एक कुम्हार था, सामने घड़े रखे थे और लेटा था। तो एक आदमी आकर के उसको थोड़ा एडवाइस देने लगा। तो बोला कि ऐसे तेरा धंधा नहीं चलेगा, तू उठ, जोर जोर से धूप में आवाज लगा, सब जगह कहता जा, सबको बुला, तब तेरा धंधा चलेगा। तो उसने कहा धंधा चलेगा फिर क्या करूंगा? तो बोले तेरा धंधा चले, इस धंधे को फिर दूसरा बिजनेस शुरू करना। बोले उससे क्या होगा? बोले तुझे प्रॉफिट आएगा, एक बढ़िया सा घर खरीदना। बोले फिर क्या करूंगा? बोले बहुत पैसे आ जाएंगे, नौकर चाकर रखना। बोले फिर क्या करूंगा? बोले बहुत नौकर चाकर आ जाएंगे, तुझे कुछ करना नहीं पड़ेगा, फिर तू चैन की नींद सोना। वो बोला मैं तो अब भी कर रहा हूँ, मैं तो अभी भी अपने हाथ को तकिया लगा के आराम से सो रहा हूँ। तो जब वो सुख मुझे आज ही मिल सकता है तो मैं पूरा राउंड सर्कल घुमा के ही वापस क्यों आऊं? मेरे कहने का मतलब ये नहीं है कि आप पुरुषार्थहीन बन जाइए, पुरुषार्थ करिए, पुरुषार्थ करना जीवन का एक बहुत बड़ा लक्ष्य है, लेकिन इस बात को सोच के करिए कि आज जो आपके पास है वो बहुतों से बहुत अच्छा है, वो लाखों करोड़ों से बहुत अच्छा है। जब आप मंदिर में खड़े हो, दुनिया का कितना भी बड़े से बड़ा वीआईपी आ जाए, किसी के भी पैर नहीं छूने चाहिए, क्योंकि दुनिया का सबसे बड़ी जो सत्ता है वो सामने बैठी है, उसके सामने कभी किसी को प्रणाम नहीं करना चाहिए। तो प्रणाम छोड़ो, लोग भगवान को छोड़ के वहाँ फोटो खिंचाने में लग जाते हैं। तो ये कितना बड़ा भगवान का अपमान है। आपको फोटो लेनी है, आपको पैर छूने, तो आप बाहर कहीं जाकर के बाद में भी कर सकते हो। थोड़ा सा डिसिप्लिन रखना चाहिए, भगवान की तीर्थों की मर्यादा को भंग नहीं करना चाहिए। दो भक्त थे, पेड़ के नीचे बैठे थे, नारद जी उनके पास आए। तो उन्होंने कहा आपकी तो डायरेक्ट एक्सेस है भगवान के पास, तो पूछ के आओ हमें कब मिलेंगे। तो पूछ के आए भगवान ने कहा वो जिस पेड़ के नीचे बैठे हैं उस पेड़ में जितने पत्ते हैं इतने जन्म उनको लेने पड़ेंगे, तब मिलूंगा। नारद जी आए, नारद जी ने आके बताया कि इतने पत्तों के बाद आपको जन्म मिलेगा। ऊपर देखा तो एक ने उठाया अपना बैग, बोले मैं तो घर जा रहा हूँ। दूसरा जैसे था ना, वो खड़ा होकर नाचने लगा, जोर जोर से नाच रहा है, खुश हो रहा है बड़ा। और जैसे वो नाच रहा, भगवान प्रकट हो गए। अब नारद जी को तो बड़ा, नारद जी ने कहा प्रभु आपने तो मुझे झूठा साबित करा दिया, आप कह रहे थे कि मैं तो इतने जन्मों बाद दर्शन दूंगा। तो भगवान ने हंस के कहा मैंने झूठ नहीं कहा, मैं इसको दर्शन तो इतने जन्मों बाद दूंगा। आज मैं इसको दर्शन देने नहीं आया, इसके दर्शन करने आया हूँ। आज मैं इसको देखने आया हूँ कि मेरे इतने जन्मों के बाद भी ये खुश हो रहा है कि कम से कम भगवान मिलेंगे तो मुझे भगवान की प्राप्ति तो होगी। बस ये जो एक चाह है ना भगवान को पाने की, कि चलो उन्होंने कह दिया मिलेंगे, मेरे लिए इतना काफी है, सारी उम्र गुजार दूंगा। तो ये व्याकुलता, ये प्रेम मुझे लगता है यही भगवान तक पहुंचाता है। मरने के बाद तो हर कोई अच्छा लगता है, मरने के बाद उसमें बड़ी खूबियां दिखती है, बड़ा अच्छा आदमी था। किसी मुर्दे ने कहा कि आज जो मेरे आसपास बैठ कर के मेरे लिए रो रहे हैं ये जमाना, एक बार उठ जाऊं ना अभी तो ये सारे मुझे जीने नहीं देंगे, मेरा जीना हराम कर देंगे। तो मरने के बाद शांति, मरने के बाद अच्छा था, मरने के बाद प्रशंसा, इससे अच्छा जीते जी हम आदमी की अहमियत को समझ। आह जो दिल से निकाली जाएगी, क्या समझते हो वो खाली जाएगी? क्या उसका परिणाम नहीं भुगतना पड़ेगा? आज आप उसकी ठीक नहीं सुन रहे हो, पर वहाँ उसका हिसाब एक दिन होगा, वहाँ उसका आपको हिसाब देना पड़ेगा। कुछ हो ना हो पर इंसानियत नहीं मरनी चाहिए। अपने भीतर दया खत्म मत करो, नहीं तो खोखले हैं हम। कहते हैं ना, चलता फिरता एक छवि बन जाएगा इंसान अगर उसके भीतर काइंडनेस नहीं होगी, दया नहीं होगी। और दयालु जो व्यक्ति होगा वो कभी किसी को मारेगा नहीं, कभी किसी को नुकसान नहीं पहुंचाएगा। लोग जो आज का जो यूथ है उसको लगता है कि ये प्रोटीन है, प्रोटीन नहीं है, वो जीवन है। और आप किसी को मार के शक्ति बना भी लोगे, मान भी लिया, किसी को मार के जो आपको भीतर से जो निर्बलता मिलेगी उसका क्या करोगे? उसको आप कहाँ जाकर के चुकाओगे? पहले से तैयार रहिए कि नहीं, हमको अपने जीवन को, अपने शरीर को शुद्ध बनाना। 100% चीजें तो कभी किसको मिलती नहीं, कभी कभी कुछ चीजों को मुस्कुरा के छोड़ देना चाहिए। सेटिस्फेक्शन एक ऐसा शब्द है जो आपके जीवन को खुशियों से भर देता है, क्योंकि आप कहीं भी रहो आपको पता है कि जो है वो लाखों से बहुत अच्छा है मेरे पास। अगर आप इस चीज के लिए अपने मन को तैयार कर लेते हो कि नहीं कुछ चीजें छूटेंगी ही, तो आप सामने से परिस्थितियां कुछ गलत आई तो भी उनसे लड़ने के लिए आप तैयार हो जाते हो। जीभ में घाव हो जाए तो ठीक हो सकता है, पर जीभ से जो घाव किए जाते हैं उनको बहुत टाइम लग जाता है ठीक होने, क्योंकि शब्द दुनिया का एक ऐसा बाण है जो कभी वापस नहीं आ सकता, लाख चाहने के बाद भी। एक भक्त ने बोला भगवान को कि भगवान आप खड़े खड़े थक गए होगे, तो चलो मैं आज खड़ा होता हूँ आपकी जगह। तो खड़ा हो गया, भगवान चुपचाप पीछे से खड़े होकर उसको देख रहे हैं। पहला इंसान आया, उसने आते ही सबसे पहले भगवान को गालियां देना
तूने मेरा घर बर्बाद कर दिया, तूने ऐसा कर दिया, और चुपचाप सुन रहा है। दूसरा आया, उसने भी कहा कि भगवान मैंने तुमसे गाड़ी मांगी थी, तुमने गाड़ी नहीं दी। तीसरा आया, रोते रोते आया। पूरा दिन जितने लोग उसके सामने आए सब रोते रोते शिकायतें लेकर के आए। अगले दिन वो आके भगवान से बोला कि प्रभु आप ही खड़े हो। भगवान ने उसको ये कहा कि 24 घंटे अगर आपके सामने कोई आदमी बस शिकायत 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 लेके आएगा, मांग लेके आएगा, तो आप उससे मिलना नहीं चाहोगे। एक बहुत प्यारी लाइन कहीं मैंने पढ़ी थी, भगवान कहते हैं कि हर रोज मुझसे मांगने ही आता है, कभी कभी मिलने भी आ जाया कर, कभी कभी हाल भी पूछने आ जाया कर कि आप ठीक हो, कोई दिक्कत तो नहीं, कोई परेशानी। एक कोट मैंने कहीं पढ़ी थी कि तलवार, चाकू, खंजर आपस में लड़ रहे थे कि हम ज्यादा घाव देंगे, हम ज्यादा घाव देंगे। पीछे शब्द खड़े बस ऐसे ही मुस्कुरा रहे थे कि हमारी ओर देखो, हम बताते हैं हम क्या कर सकते हैं वो हम जानते हैं। शब्दों को ध्यान से यूज करो। जो भगवान को मानने वाला होगा ना, वो इंसानियत की सेवा करेगा ही करेगा, क्योंकि उसे पता है सिया राम में सब जग जान। ये जितने भी घूम रहे हैं दुनियादारी में, ये सब मेरे भगवान का ही रूप है। तो अगर मैं इनको खुश करूंगा, इनकी सेवा करूंगा, तो मेरा भगवान तो अपने आप खुश हो जाएगा। आज के छोटे से बच्चे से पूछो कि तुझे क्या बनना है, तो कहेगा मुझे जेम्स बॉन्ड बनना है, स्पाइडरमैन मेरा रोल मॉडल है, हीरो है। क्यों? क्योंकि हम उनको वही स्टोरीज सुनाते हैं, समझाते हैं। अगर बचपन में उनको ये सुना दिया जाए ना कि कृष्ण ने 6 दिन के जब वो थे तो उन्होंने पूतना को मार दिया था, तो मुझे लगता है बच्चों के रोल मॉडल कृष्ण बन जाएंगे, उनके लिए सुपर हीरो कृष्ण बन जाएंगे। क्योंकि इस देश में सबसे बड़ा सुपर हीरो कोई है तो वो कृष्ण ही है। उसने जो किया वो आज तक कोई नहीं कर पाया। पुराने जमाने में मेले लगते थे, तो उसमें बच्चा अपने फादर के साथ जाता था, तो फादर क्या बोलता था, तू मेरा हाथ मत पकड़, क्योंकि तू कभी भी छोड़ सकता है, भीड़ है, धक्का मुक्की में हाथ छोड़ देगा, मैं तेरा हाथ पकड़ूंगा, मेरा जो पकड़ना है वो बहुत टाइट में तेरा हाथ पकड़ूंगा, और कितनी भी भीड़ आ जाए मैं नहीं छोड़ूंगा। तो ये जो पिता पुत्र वाला जो फील है ना, ये भगवान कृष्ण का और हमारा है कि भगवान कह रहे मैंने तेरा हाथ पकड़ा, भरी भीड़ में तू कहीं भी भाग, और मैं तेरे साथ, मैं तेरा संग नहीं छोड़ूंगा। तो ये आने से क्या होगा, अब बच्चा निडर हो गया, अब उसे पता है कि सर पर कोई है, वो संभाल लेगा। रिश्ते जो टूटने का सबसे बड़ा जो ब्रेकअप्स कह लीजिए, कुछ भी कारण कह लीजिए, एक दूसरे के इमोशंस को नहीं जानते, एक दूसरे के इमोशंस की वैल्यू नहीं है, बस मुझे चाहिए, मैं जैसा चाहता हूँ वैसा करो। ये रिश्ता नहीं होता, ये संबंध नहीं होता। संबंध में आपको दूसरे के इमोशंस को वैल्यू करना पड़ता है। वो करोगे तो शायद आपका जो रिश्ता है वो थोड़ा लॉन्ग टर्म के लिए टिक पाएगा, नहीं तो फिर अपना अपना सोच करके तो हर रोज ब्रेकअप होगा और हर रोज जाके दूसरी जगह शिफ्ट हो जाओगे। आप दुनिया के सबसे अमीर व्यक्ति बन जाए, लेकिन अगर सोने के लिए आपको नींद की गोलियां खानी पड़ रही तो आपसे बड़ा कोई गरीब नहीं। आपको अमीर बनना है तो दिल से अमीर बनिए। फकीरी क्या होती है? फकीरी यही तो होती है कि खाने को ये भी नहीं पता शाम को मिलेगा कि नहीं मिलेगा, पर मौज ऐसी कि बादशाह को भी कह दे बोल तुझे क्या चाहिए। ये फकीरी जो है, ये सुकून, ये शांति अध्यात्म से मिलेगी। अध्यात्म से जुड़े। राधा कृष्ण का जो रिलेशन है ना, जो संबंध है, वो समझना, ये वाली जो हमारी थॉट प्रोसेस है, इससे कई गुना ऊपर है। अगर आप केजी के बच्चे को पीएचडी की पढ़ाई बताओगे तो ही नॉट अंडरस्टैंड कि ये क्या पढ़ाया जा रहा है मुझे। एग्जैक्ट वे में राधा कृष्ण क्या है, कोई लड़का और लड़की नहीं है। आज का जो डेट में जो यंगस्टर है, लोग समझते कि ये बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड वाला रिलेशन, लेकिन प्रेम जो होता है ना, वो स्वार्थ से बहुत ज्यादा ऊपर होता है। वहाँ केवल प्रियतम, मतलब जिनसे आप प्रेम करते हैं, उनकी खुशी मैटर करती है, अपनी तो जीरो डिजायर्स हो जाती है। धर्म मतलब धार्यति इति धर्म, जो आपको संभाल करके रखता है, जो आपको जीवन जीना सिखाता है, उसका नाम धर्म है।